नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल RR रोल एग्जाम में। आज हम लेकर आए हैं हिंदी शिक्षण विधियों की आगामी क्लास। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया हुआ है जो आगामी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी क्लास। उद्बोधन विधि का उपवेद नहीं है, दृश्य विधान, अभिनय, कहानी और अनुवाद। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी सही रहेगा, अनुवाद। विश्लेषणात्मक विधि में प्रयोग होता है शब्द से वर्ण, वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य, वाक्य से पैराग्राफ। दोस्तों ऑप्शन ए सही रहेगा, शब्द से वर्ण। BS ब्लूम ने शिक्षा में कौन सा नवीन आयाम दिया है? हर्बर्ट उपागम, मूल्यांकन उपागम, RCM उपागम, मॉरिसन उपागम। ऑप्शन बी सही रहेगा, मूल्यांकन उपागम। व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती है? भाषा संसर्ग विधि में, आगमन विधि में, निगमन विधि में, पाठ्य पुस्तक विधि में। दोस्तों ऑप्शन ए सही रहेगा, भाषा संसर्ग विधि। इसमें पाठ पढ़ाने के साथ ही व्याकरण की शिक्षा दे दी जाती है। वर्तनी की विविधता शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर हो जाना चाहिए? प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर। दोस्तों ऑप्शन ए सही रहेगा, प्राथमिक स्तर। बुलेटिन बोर्ड है श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, कोमल सामग्री। ऑप्शन बी सही रहेगा, दृश्य सामग्री। CCE में व्यापकता आशय निम्नलिखित से नहीं है? विषयों की व्यापकता, उपकरणों की व्यापकता, दायरे की व्यापकता, प्रश्नों की व्यापकता। दोस्तों ऑप्शन डी सही रहेगा, प्रश्नों की व्यापकता। भाषिक सामग्री है मूल विषय वस्तु, प्रत्यय, शब्दावली, मूल विषय वस्तु एवं प्रत्यय। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी सही रहेगा, शब्दावली। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है आलोचनात्मक, विश्लेषणात्मक, मिलान, व्याख्यात्मक। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी सही रहेगा, मिलान प्रश्न। एक बालक जरूरत से ज़्यादा अपने आप को असमर्थ समझ रहा है, वह हीन भावना ग्रंथि से पीड़ित है और आत्मविश्वास खो बैठा है। एक शिक्षक के नाते आप उसका उपचार करेंगे? सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, दंड देकर, परिवार को सूचना देकर, मित्रों के साथ घूमने की प्रेरणा देकर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए सही रहेगा, सहानुभूति व्यवहार। अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है वैधता, वस्तुनिष्ठता, आत्मनिष्ठता, व्यापकता। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी सही रहेगा, आत्मनिष्ठता। मौन पठन का लाभ है उच्चारण अभ्यास हेतु अवसर मिलता है, स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है, पठन की शुद्धता का समर्थन होता है, एकाग्रचित होकर ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण होता है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी सही रहेगा, स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। लिखित सामग्री को मन ही मन बिना आवाज किए चुपचाप पढ़ना कहलाता है सस्वर वाचन, अनुकरण वाचन, मौन वाचन, संवेद वाचन। ऑप्शन सी सही रहेगा, मौन वाचन। कविता शिक्षण की किस प्रणाली के अंतर्गत कविता को समझाने के लिए वैसी ही या उसकी विरोधी दूसरी कविता को प्रस्तुत करके उसका तुलनात्मक अध्ययन कराया जाता है? ऑप्शन ए समान कविता प्रणाली, अर्थबोध कविता प्रणाली, समीक्षा प्रणाली और तुलना प्रणाली। तो दोस्तों ऑप्शन डी सही रहेगा, तुलना प्रणाली। पठन शिक्षण की दृष्टि से गद्य पाठों के प्रकार हैं 2, 3, 4 और 5। ऑप्शन ए सही रहेगा, 2 प्रकार। इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है। यह कथन कौन सी विधि के संदर्भ में कहा गया है? गठन विधि, प्रत्यक्ष विधि, वेस्ट विधि, परोक्ष विधि। दोस्तों ऑप्शन डी सही रहेगा, परोक्ष विधि। कविता शिक्षण की प्रश्नोत्तर प्रणाली को और किस नाम से जाना जाता है? व्याख्या प्रणाली, खंडान्वय प्रणाली, शब्द कथन प्रणाली, व्यास प्रणाली। दोस्तों ऑप्शन बी सही रहेगा,
खंडान्वय प्रणाली। लिखाई का कार्य पढ़ाई के कार्य से पूर्व होना चाहिए, क्योंकि लिखाई पढ़ाई की अपेक्षा सरल है। लेखन शिक्षण के संदर्भ में किस मत व्यक्त किया है? श्रीमती मांटेसरी, डॉक्टर आत्मानंद मिश्र, मिस्टर पारकास्ट, कुक। जी हाँ दोस्तों, यह कथन श्रीमती मांटेसरी का है। भाषा की दृष्टि से रचना के कितने रूप हैं? 2, 3, 4 और 5। दोस्तों ऑप्शन ए सही रहेगा। 2 रूप हैं, पहला है लिखित और दूसरा होगा मौखिक। जिस प्रकार चित्रकार के लिए तूतिका और फलक वांछनीय है, उसी प्रकार अथवा उससे भी कुछ अधिक अध्यापक के लिए श्यामपट्ट, खड़िया के टुकड़े का महत्व है। ये दोनों वस्तुएं सफल अध्यापक की सतत संगिनी हैं। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किसका है? पंडित सीताराम चतुर्वेदी, MP मफात, EV वेस्ले, रायवर्न। दोस्तों ऑप्शन ए सही रहेगा। यह कथन पंडित सीताराम चतुर्वेदी जी का है। भाषा में निदानात्मक परीक्षण है वह परीक्षण है जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता छात्र के भाषा का दोषों को खोजता है जो अपने स्कूल के विषय में सामान्य गति नहीं कर पाते हैं। उपयुक्त परिभाषा किसके अनुसार है? बायती, सोनेल, क्रॉनबेक, SS रावत। दोस्तों ऑप्शन बी सही रहेगा, सोनेल। किसी बड़ी वस्तु के छोटे नमूने को कहते हैं? प्रतिमूर्ति, चित्र, वास्तविक पदार्थ, ग्रामोफोन। दोस्तों ऑप्शन ए सही रहेगा, प्रतिमूर्ति। निम्नलिखित में से रचना शिक्षण की विधि नहीं है? प्रवचन विधि, निर्देशन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, भाषा संसर्ग विधि। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी सही रहेगा, भाषा संसर्ग विधि रचना शिक्षण की विधि नहीं है और ये तीनों रचना शिक्षण की विधि हैं। निम्नलिखित में से उपन्यास शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? छात्रों को स्वस्थ मनोरंजन और उन्मुख करना, छात्रों को द्रुतगति मौन वाचन का अभ्यास कराना, अभिनय में निपुणता प्रदान करना, भाषा एवं शैली के प्रचलित रूपों से परिचित कराना। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी सही रहेगा, अभिनय में निपुणता प्रदान करना। सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन है? आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, सामूहिक वाचन, पाठ्य पुस्तक वाचन। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी सही रहेगा, सामूहिक वाचन। साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? डिजेंट, स्मिथ, ब्रायन, पिंटर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी सही रहेगा, ब्रायन। लिंगुआफोन कैसा शैक्षिक उपकरण है? दृश्य, श्रव्य, दृश्य श्रव्य, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही रहेगा, श्रव्य। मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? तीसरी कक्षा से, चौथी कक्षा से, छठी कक्षा से, दूसरी कक्षा से। ऑप्शन ए सही रहेगा, तीसरी कक्षा से। रेडियो की सीमाओं को कौन सा श्रव्य साधन दूर कर सकता है? ग्रामोफोन, लिंगुआफोन, टेप रिकॉर्डर। उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी सही रहेगा, टेप रिकॉर्डर। जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया है यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो वह कहलाएगा? वैध परीक्षण, विश्वसनीय परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, विषयपरक परीक्षण। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए सही रहेगा, वैध परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण निर्माण में समंकन योजना बनाने का उद्देश्य है? निर्णय संबंधी असंगति को दूर करने में सहायता प्रदान करना, प्रश्नों की संख्या निर्धारित करना, छात्रों की कठिनाइयों का निर्धारण करना, उपयुक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सही डी सही रहेगा, उपयुक्त सभी। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है? छात्रों की त्रुटियों का पता लगाना, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों का पिछड़ापन दूर करना, छात्रों की प्रगति का ज्ञान प्राप्त करना। जी हाँ दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन सी सही रहेगा, छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। CC प्रणाली A1 ग्रेड कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले को प्रदान की जाती है? 91 से 100, 81 से 90, 90 से 100, 71 से 80। ऑप्शन ए सही रहेगा, 91 से 100।
सीबीएसई ने किस वर्ष 10वीं बोर्ड परीक्षा में सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू कर दी है? वर्ष 2010-11, वर्ष 9-10, वर्ष 2009, वर्ष 2008। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए सही रहेगा, वर्ष 2010 और 11। भाषा सिखाने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम है पढ़ना, सुनना, लिखना, बोलना, बोलना, लिखना, सुनना, पढ़ना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, उपयुक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन सी सही रहेगा। भाषाई कौशलों का क्रम होता है सबसे पहले सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। भाषा दक्षता विकास किया जा सकता है शुद्ध उच्चारण के माध्यम से, लिपि विवर्तनी का सही ज्ञान कराकर, शब्द रचना का ज्ञान कराकर, उपयुक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी सही रहेगा, उपयुक्त सभी। भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन से जुड़ने का सिद्धांत, उक्त सभी। ऑप्शन डी सही रहेगा, उक्त सभी। रचना शिक्षण के मुख्य रूप हैं 5, 3, 2, 7। ऑप्शन सी सही रहेगा, 2। एक होता है गद्य शिक्षण, एक होता है पद्य शिक्षण। निगमन विधि है अमनोवैज्ञानिक, कुछ कह नहीं सकते, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, यह एक अमनोवैज्ञानिक विधि है, ऑप्शन बी सही रहेगा। प्रारंभिक अवस्था में बालक भाषा सीखता है निरीक्षण, अनुकरण, श्रवण द्वारा, निरीक्षण, श्रवण, अनुकरण द्वारा, श्रवण, निरीक्षण, अनुकरण द्वारा, श्रवण, अनुकरण, निरीक्षण द्वारा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी सही रहेगा। बालक सबसे पहले श्रवण, निरीक्षण, अनुकरण द्वारा सीखता है। पाठोपरांत मूल्यांकन किसे कहते हैं? पाठ पढ़ाने से पूर्व, पाठ पढ़ाते समय, पाठ पढ़ाने के बाद और घर पर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी सही रहेगा, पाठ पढ़ाने के बाद। वाक्य की पूर्णता के लिए आवश्यक है योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति, उक्त सभी। ऑप्शन डी सही रहेगा, उक्त सभी। वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि है आगमन विधि, निगमन विधि, गीत अभिनय विधि, उक्त सभी। ऑप्शन ए सही रहेगा, आगमन विधि। मौन वाचन से क्या लाभ है? ज्ञान में वृद्धि, अवकाश के समय का सदुपयोग, खरीदी गई किताब का सदुपयोग, शारीरिक वृद्धि। जी हाँ दोस्तों, इसमें ऑप्शन बोर्ड द्वारा ऑप्शन ए और बी दोनों को सही माना गया था। समतल पर बिखरी सामग्री को बहुत तेज प्रकाश द्वारा पर्दे पर प्रतिबिंबित किया जा सकता है फिल्म स्ट्रिप के माध्यम से, स्लाइड के माध्यम से, एपिडास्कोप के माध्यम से, मैजिक लालटेन के माध्यम से। ऑप्शन सी सही रहेगा, एपिडास्कोप के माध्यम से। बालक परिवार में रहकर कैसी भाषा सीख जाता है? सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा, बोलचाल की भाषा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी सही रहेगा, बोलचाल की भाषा। दृश्य श्रव्य सामग्री की आवश्यकता निम्न में से किस विधि के लिए आवश्यक नहीं है? समस्या समाधान, व्याख्यान, योजना विधि, उपयुक्त में से सभी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी सही रहेगा, व्याख्यान विधि। शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है विषय निर्धारण, उद्देश्य निर्धारण, बिंदु निर्धारण, समय निर्धारण। ऑप्शन बी सही रहेगा, उद्देश्य निर्धारण। निम्न में से प्रक्षेपित सामग्री नहीं है फिल्म, ओपेक प्रोजेक्शन, बुलेटिन बोर्ड, फिल्म खंड। ऑप्शन सी सही रहेगा, बुलेटिन बोर्ड। मौन वाचन का मूल्यांकन किस परीक्षा के द्वारा किया जा सकता है? पूर्ति परीक्षा, सत्यासत्य परीक्षा, बहुविकल्प परीक्षा, उक्त तीनों। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी सही रहेगा, उक्त सभी। शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन सीसी पर प्रभावी जोर दिया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, मुदालियर आयोग की सिफारिशों में,
उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ऑप्शन ए सही रहेगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्य होते हैं 5, 7, 3 और 8। ऑप्शन सी सही रहेगा, 3। निदान की परीक्षण विधि के प्रकार होते हैं 7, 2, 4, 8। दोस्तों ऑप्शन बी सही रहेगा, 2। लिखित रूप और मौखिक रूप।